नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबों को बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा की तरीके समझते हैं, जो कि खुद गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। मामला लखनऊ राजधानी के इस मारुतिपुरम कल्याण समिति का है। एक अरविंद कनौजिया नाम का आदमी है जो कि कपड़े धो करके, कपड़ा प्रेस करके किसी तरीके से परिवार को अपने चलाने का काम करता था। आज सुबह की घटना है 6 अगस्त की, और समय लगभग 2:30 बजे का रहा होगा। यहाँ जो नगर निगम द्वारा ठेकेदार की वो गाड़ी आती कूड़ा उठाने वाली, उसने यहाँ गाड़ी बैक करने के चक्कर में इस तरीके से बैक किया कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से इनकी झोपड़पट्टी को तहस नहस कर दिया, और ना तो बैठने का ठिकाना बचा है और ना तो कहीं किसी प्रकार का, ये देखिए पूरी तरीके से खड़हर बना दिया गया है। बैठने का कोई जगह नहीं बची है। बेचारे मजबूरी में अपने लड़कों बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ भेज करके, कि बरसात का मौसम है, किस तरीके से बच्चे यहाँ पे जिएंगे और किस तरीके से खाएंगे। ये कच्ची दीवार की चुनाई थी और यहाँ ठोकर मार करके इस झोपड़पट्टी को तहस नहस कर दिया। अरविंद का कहना है कि लगभग हमारा 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है, और ये भरपाई नगर निगम वाले और ठेकेदार गाड़ी वाले नहीं करते हैं, तो हमारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे जीवोपार्जन होना संभव नहीं है। ये देख लीजिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे किया गया है, और बेचारे पति पत्नी दोनों दिन भर गरीब आदमियों के कपड़े धुल करके और प्रेस करके अपना परिवार चलाने का काम करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से टूटा हुआ सामान किसी तरीके से यहाँ पे सब इकट्ठा करके, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे बच्चों की साइकिलें हैं, और वो तहस नहस करके बर्बाद कर दिया गया है। और जिस समय उस कूड़ा उठाने वाली गाड़ी यहाँ पे नुकसान किया है, उस समय इत्तेफाक से ये लोग मौके पे नहीं थे, और उसी का मौका उठा करके। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अरविंद कनौजिया यहाँ पे बैठे थे, इनके ऊपर ईंट जब गिरी है तो काफ़ी पैर में चोट भी आ गई, और जब तक के संभल पाते तब तक गाड़ी लेकर के वो फरार हो गया। दोस्तों, ये मामला जनहित का है। सच पूछो तो ऐसे गरीब आदमी को उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके ठेकेदार के अंडर में वो गाड़ी चलाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। नुकसान देने की जिम्मेदारी भी उसी ठेकेदार की होती है। अब ये देखिए, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से सामान तहस नहस हो चुका है, और ये किसी भी काम का नहीं है। ये देखिए, आप देख रहे हैं पंखा पूरी तरीके से टूटकर कबाड़ा हो गया है। और मारुतिपुरम कल्याण समिति में जो नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, ये है बहुत बड़ा नुकसान करे। बताइए, इंडक्शन चूल्हा और ये देखिए कुकर, यानी लगभग 10,000 रुपये का नुकसान करके यहाँ से चुपचाप एक किनारे रफा दफा हो गई है। अब बताइए, ये गरीब आदमी बेचारा घर से बेघर हुआ, किसी तरीके से झोपड़पट्टी में रह करके यहाँ पे अपने परिवार को पाल रहा था। चूल्हा पूरी तरीके से टूट गया है। अब बताइए किस तरीके से खाना बनेगा। पड़ोसियों की मदद से खाना दाएं बाएं से मिल रहा है, अपना परिवार किसी तरीके से जिलाने का काम कर रहा है। ये देखिए, कुकर भी पूरी तरीके से टूट गया है। इतनी बड़ी घोर लापरवाही, शायद ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा होता इनका, या अरविंद सिंह मौके पे थोड़ा सा अगर ना बचे होते तो इनकी भी जान जा सकती थी। इतनी बड़ी घटना के जिम्मेदार आखिर वो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो मारुतिपुरम कल्याण समिति फैजाबाद लखनऊ में कूड़ा उठाने का काम करते हैं। नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की पूरी तरीके से वो क्लास लें, और इनके जो नुकसान की जिम्मेदारी है पूरी वो लें, और पूरे नुकसान की भरपाई करें।
आइए हम मुलाकात करते हैं जिनका ये नुकसान हुआ है अरविंद जी से, उनसे पूछते हैं। अरविंद जी, आप बताइए ये घटना जो है किस तरीके से घटी, बताइए। हमारा भैया, हम केवल आज फुटबॉल पे कर दीने लखनऊ में जब आए थे तब हमको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना आज हमका कूड़ा उठाने और लेकर दीने। एक ईंटा नहीं गिरा होता हमारे पैर पे तो आज हमारे ऊपर हजारों ईंटा गिर गए होते, और जो कोई छुट्टी हो जाती तो हमारे तीनों बच्चे मर जाते। लेकिन हमारे पैर पे ईंटा गिरने के कारण वो भाग गए और हमको कोई नहीं देखा, और हम अपने बाल बच्चे सब काम पे थे, बच्चे पढ़ने गए थे, इसलिए हम वहाँ पड़े रहे। बाकी बात को कॉलोनी वाले आए हैं तो हमारी जो सहायता कर पाए वो करे हैं, लेकिन हम कैसे खाएं और कैसे बनाएं ये आप बताइए। तो दोस्तों, बड़ी संकट की घड़ी है। इनकी पत्नी का कहना है कि अगर पड़ोसी हमारी मदद नहीं करती तो बच्चों को खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था। बताइए, आपके जब यहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था खत्म हो गई, बर्तन टूट गए हैं, तो आपने बच्चों को किस तरीके की व्यवस्था खाने पिलाने के लिए किया? अगले कॉलोनी के दिए थे पड़ोस में। हाँ, 5 पड़ोसियों ने इनके बच्चों को खाना खिलाने का काम किया और अपने बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ भेज करके किसी तरीके से जीवोपार्जन का काम ये कर रहे हैं। ये हमारे अरविंद कनौजिया जो है मारुतिपुरम कल्याण समिति में पूर्व सभासद और वर्तमान मारुतिपुरम कल्याण समिति के अध्यक्ष जी के घर के सामने उन्हीं की ज़मीन में किसी तरीके से झोपड़पट्टी डालकर गुजर बसर कर रहे हैं, प्रेस का काम कर रहे हैं, कपड़ा धुलाई का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा इनका नुकसान हो गया, घर से बेघर हो गए, सारे बर्तन के बर्बाद हो गए और इस भयंकर गर्मी में पंखे टूट गए हैं। किसी भी प्रकार की इनके पास अपने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखना ये है कि जो आज की तारीख में नगर निगम की ये कूड़ा उठाने वाले गाड़ी के द्वारा नुकसान हुआ है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं, किस प्रकार से इनकी भरपाई हो रही है। फिलहाल मारुतिपुरम कल्याण समिति के लोगों ने इनकी पूरी मदद की है और वो लोग खाना से लेकर के पूरी तरीके से इनके खर्चे का इंतजाम करा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, एक छोटी सी जगह में ये पूरी तरीके से अपना सामान इकट्ठा करके जैसे तैसे संभाले हैं, और अगर रात में बरसात हो जाती है तो हम लोग तो भीगेंगे। इसमें पूरा का पूरा सामान बर्बाद हो जाएगा और इनको भी छत नहीं मुहैया है जो अपना सर ढक सकें और अपने को बचा रखें। अब देखना यह है कि नगर निगम क्या एक्शन लेता है और इनकी किस प्रकार की मदद करता है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।